बढ़ रहे आगे। आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नोएडा के किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, भारी पुलिस बल की तैनाती है। दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भारी जाम लग गया है। किसान दिल्ली कूच पर अड़े हैं। दिल्ली कूच के ऐलान के बाद ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। किसानों के कार्यक्रम के दौरान गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली सीमा से लगने वाले सभी बॉर्डर्स पर बैरियर लगाकर दिल्ली पुलिस और नोएडा पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। ऐसे में नोएडा दिल्ली बॉर्डर लगने वाले मार्गों पर आज ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस ने सड़कों का डाइवर्जन भी किया। वहीं नोएडा दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं उनको कहा गया कि मेट्रो से सफर करें। पुलिस किसान नेताओं के घर दबिश भी दे रही है। देखकर नोएडा पुलिस ने प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया है। इस वक्त आप देख पा रहे हैं ड्रोन कैमरे से बाकायदा निगरानी की जा रही है। जो भी ये पूरा रूट है उस रूट की ट्रैफिक की तमाम चीजों की जो निगरानी है वो ड्रोन कैमरे से की जा रही है और भारी सुरक्षा के इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। तकरीबन 4000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। नोएडा के जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं लॉ एंड ऑर्डर शिव हरि मीना, उन्होंने आज तक को बताया है कि 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। 3 लेयर की सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर लगाई गई है। उसके अलावा आंसू गैस के गोलों से बाकायदा लैस पीएससी के जवान यहाँ पर तैनात है और बाकायदा नोएडा पुलिस की ये कोशिश होगी कि किसी भी कीमत पर जो किसान प्रोटेस्टर है उनको दिल्ली में दाखिल न होने दिया जाए। जाहिर सी बात है पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, ये हवाला दिया है नोएडा पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस ने भी। और इस वजह से बाकायदा अगर आप देखें तो चारों तरफ आपको जो पुलिस के जवान है, सिक्योरिटी पर्सनल है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे और साथ ही साथ ड्रोन कैमरे से भी प्रॉपर यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। कैमरामैन रितेश के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है। हमारे साथ नोएडा के कानून व्यवस्था शिवहरि मीणा जी हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह का बंदोबस्त है? आपको बता दें कि हमने 3 टियर सिक्योरिटी प्लान तैयार किया है जिसके अंतर्गत चेकिंग फ्रिस्किंग रात से ही जारी है, बैरियर भी लगाए हैं। कुछ जो किसान नेता हैं उनको नजरबंद भी किया है, उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी करी है। ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान भी हम लोगों ने तैयार किया। अच्छा, आप एक चीज बताइए, क्या कुछ किसानों को डिटेन भी किया है आप? जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से हमने काफी किसानों को, नेताओं को डिटेन किया है। क्या यहाँ से जो ग्रेटर नोएडा से जो किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, क्या उनको दिल्ली की तरफ कूच करने से रोका जाएगा? 100% रोका जाएगा। कितनी फोर्स तैनात हो सकती है? लगभग 4000 के आसपास पुलिस कर्मचारी तैनात किए। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाइए कि वहां पर इस वक्त क्या ताजा हालात है, क्योंकि पीक ट्रैफिक का ये वक्त है और आपकी वहां पर बातचीत भी हो रही थी। 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, बड़ी सुरक्षा इंतजाम। बिल्कुल बिल्कुल, और वो सुरक्षा इंतजाम 4000 जो पुलिसकर्मी, हम सीधे तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये जो दलित प्रेरणा स्थल है, ठीक इसके बाहर जो महामाया फ्लाईओवर है, और जरा तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से जो भारी पुलिस बल की तैनाती है। बाकायदा जो लाठी डंडे हैं उनसे लैस हैं। ये नोएडा पुलिस के तमाम जवान हैं, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल है। और आप देखें तो बाकायदा जो टीयर गैस की गन होती है वो गन भी पुलिसकर्मियों ने ली हुई है। तो फिलहाल यहाँ पर सभी को तैनात किया गया है एक साथ। और यहाँ पर बाकायदा देखेंगे तो जो सीनियर अधिकारी हैं वो ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। जिन ज्वाइंट कमिश्नर से हमने बात की थी बाकायदा वो यहाँ पर मौजूद थे। और न सिर्फ नोएडा जो पुलिसकर्मी है, बाकायदा बुलेट प्रूफ से जो लैस है वो यहाँ पर तैनात है। उसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाकायदा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान है वो भी यहाँ पर तैनात है, पीएससी के जो जवान है वो भी तैनात है। तो हजारों की तादाद में जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। और रणनीति यही है, जो रणनीति ज्वाइंट कमिश्नर नोएडा शिवहरि मीणा ने आज तक पर बताई, रणनीति यही है कि किसी भी कीमत पर जो किसान प्रोटेस्टर है उनको दिल्ली के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाए किसी भी कीमत पर। क्योंकि इसकी एक वजह भी है। इसके पहले कल जो नोएडा पुलिस है और दिल्ली पुलिस है उसकी बाकायदा कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी हुई थी और उसमें बातचीत हुई थी कि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और पार्लियामेंट सेशन के दौरान अगर प्रोटेस्टर दिल्ली की सीमा के अंदर दाखिल होते हैं तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, इसी का हवाला दिया गया है। और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके जो ये पुलिसकर्मी है अब ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जो महामाया फ्लाईओवर। और तस्वीरें दिलचस्प ये भी है नेहा कि बाहर अगर मैं आपको ले जाकर तस्वीरें दिखाऊं तो बड़े बड़े क्रेन, जिस तरह से आपने देखा होगा सिंधु बॉर्डर पर, उस
तरीके से बाकायदा जो बड़े बड़े क्रेन हैं वो क्रेन लगाए गए हैं। ये देखिए इस तरीके से जो जेवीसी मशीन है वो यहाँ पर लगाई गई है। यानी अगर ट्रैक्टर ट्रॉली, जिस तरह की तस्वीरें भी हैं कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान प्रोटेस्टर आते हैं तो बाकायदा उनको रोका जा सके, तो इस तरह की जेवीसी मशीनें तैनात कर दी गई हैं और धीरे धीरे करके जो तमाम पुलिसकर्मी हैं इनको ब्रीफिंग दिया गया, उसके बाद डिप्लॉय किया गया। सुबह के वक्त जो ट्रैफिक जैम की स्थिति है वो भी देखने को मिली, न सिर्फ कालिंदी कुंज बल्कि डीएनडी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक अभी स्लो है, ट्रैफिक मूवमेंट अभी स्लो है। और लेकिन ये सब कुछ कवायद सिर्फ इसलिए है कि किसी भी कीमत पर जो प्रोटेस्टर है उनको दिल्ली बॉर्डर के अंदर दाखिल न होने दिया जाए, और यही मैसेज भी इन तमाम पुलिसकर्मियों को दिया गया है। तो ये तस्वीरें हम सीधे सीधे आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप देखें जो ट्रैफिक मूवमेंट स्लो है, दूसरी तरफ हमने दिखाया कि किस तरीके से भारी तादाद में जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। कल देर रात जो किसान लीडर्स थे उनको डिटेन्ड भी किया गया था यहाँ पर। जी, तो कड़ी सुरक्षा, बैरिकेडिंग, रोकने के पूरे प्रयास यहाँ पर हैं, लेकिन आम लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर अनमोल वाली भी हमारे सहयोगी इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद है, वहां का भी हाल देख लेते हैं। अनमोल, जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां कैसे हालात अभी? अर्पिता, इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पर हूं जो नोएडा और दिल्ली को आपस में जोड़ता है। वहीं मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जहां भी आपकी नजरें जाएंगी, आंखें जाएंगी, आपको भारी ट्रैफिक जाम नजर आएगा। आप देख सकते हैं, वेलकम टू नोएडा, चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें हैं। वहीं मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस के जो अफसर हैं और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के भी जो अफसर हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जो सुरक्षा के प्रबंध है यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि जो बैरिकेडिंग थी, यहाँ पार्शियली इस रोड को बैरिकेड किया गया था जो नोएडा की तरफ से दिल्ली जा रही, पर अब जो बैरिकेडिंग है उसको साइड किया जा रहा है, क्योंकि पीक आवर का समय है। देखा जाता है कि 10, 11 और 12 के आसपास जो लोग हैं अपने दफ्तरों की तरफ जाते हैं, और वहीं भारी ट्रैफिक जाम को देखते हुए जो अभी थोड़ी बैरिकेडिंग है उससे लोगों को राहत दी गई है। वहीं मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं वज्र वाहन हो और भी जो वाटर कैनन्स हो, और भी आप देख सकते हैं कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान एंटी राइट गियर्स के साथ यहाँ पर लगाए गए हैं, ताकि जो किसान है अगर नोएडा पार कर दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो उनको रोका जा सके। वहीं क्रेन भी आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। पर अर्पिता, जो ट्रैफिक की स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है, उसी से राहत देने के लिए अभी थोड़ी बैरिकेडिंग है उसको हटाया गया है। अनमोल, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच जो वैकल्पिक रूट्स हैं कई बार लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती है कि वो जब ट्रैफिक में फंस जाते हैं तब मालूम चलता है। ऐसे में डाइवर्जन वहां पर तो होगा नहीं, बहुत सारे लोग परेशान होंगे इस वक्त। अर्पिता, इस समय जो देखा जा रहा है कि कल जो नोएडा पुलिस थी उसने लोगों को आह्वान किया था कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मेट्रो और बसेस के जरिए कोशिश करें कि आप दिल्ली की तरफ, अपने दफ्तरों की तरफ या अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ जाएं। उसी बीच डाइवर्जन जो रूट थे वो भी बनाए गए, कई रूट्स बनाए गए। उसी बीच मैं आपको तस्वीरों में ये भी दिखाना चाहूंगा कि हालांकि जो डाइवर्जनी रूट्स हैं उनको बनाने के बावजूद भी जो ट्रैफिक के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कि कैसे लंबी कतार, आप देख सकते हैं गाड़ियां ही गाड़ियां। आपको 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, हम थोड़ा आगे गए थे पैदल और हमने देखा था कि कैसे जहां भी हमारी नजरें जा रही थी वहां हमें ट्रैफिक ही नजर आ रहा था। हालांकि धरातल पर जो प्रशासन है वो कोशिश तो कर रहा है ट्रैफिक को नियंत्रण में लाने की, पर वहीं जो ट्रैफिक के हालात हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस किसान मार्च का जो असर है आम जन मूवमेंट पर भी दिख रहा है और लोग भी इससे तंग दिख रहे हैं। अर्पिता, अब इस बीच आपको बता दें कि किसान क्या कह रहे हैं, किन मांगों के साथ वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और किन सरकार की तरफ से या बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। कोई मुद्दा तो है नहीं। पहले मुद्दा था जो एजिटेशन चला 1 साल से ऊपर, उसमें मुद्दा था 3 कृषि कानून, और वो 3 कृषि कानून हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वापस ले लिए और किसानों से हाथ जोड़ के माफी भी मांग ली। मैं समझता हूँ उसकी नम्रता के कारण देश में फिर सरकार बन गई। लेकिन पंजाब के अंदर जो एजिटेशन किसानों ने चला रखा है वो धरने पे बैठे हैं, उससे प्रदेश का नुकसान हुआ है पंजाब का। किसानों के तो बहुत मुद्दे इस देश के अंदर हैं और लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जो सुनती ही नहीं है। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने किसान को हिंदू और मुसलमान बना दिया है। अब फसल का दाम भी जो है वो उस तय करने की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये
जिस उस तरह से चलते हैं कि इनको जरूरत ही नहीं है, सरकारें तो फिर भी बना रही हैं, चाहे किसान का हाल कुछ भी हो। जिस तरह से पंजाब हरियाणा की आर्थिकता का नुकसान हुआ, जिस तरह से पंजाब और हरियाणा और देश के व्यापारी को तंग किया गया, पंजाब के ट्रांसपोर्टरों का नुकसान हुआ, पंजाब की आम जनता का नुकसान हुआ, तो हम पहले भी कहते थे भी दीवारें अनलीगल ढंग से उन्होंने बनाई है और इसको गिराना चाहिए, उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और आशा करते हैं सरकार वार्ता के लिए न्योता दे। जैसे भाजपा के नेता के कई बयान आ रहे हैं कि हम किसानों को रोक नहीं पाएंगे, उसको नहीं रोकेंगे जो पैदल जाएंगे, पता लगेगा। हम कहना चाहते हैं कि आपके जो बयान दिए हुए हैं उन पे पक्के रहें। हमारे किसान तो जैसे सिर पे कफन बनकर पूरे अपने देश की राजधानी वाल पीसफुल तरीके से आंदोलन करने के लिए जाएंगे, जिसकी अगुवाई बड़े बड़े हमारे जो संगठनों के सूबाई लीडर हैं, डिस्ट्रिक्टों के लीडर हैं, सभी नेता उसकी अगुवाई करेंगे। तो किसानों की क्या मांगे हैं जिस वजह से वो कूच कर रहे हैं, ये भी आपने देखा और सुना। अब एक पहली मांग जो है उनकी, विकसित प्लॉट पर 10% मिले, जमीन के दाम पर 4 गुना मुआवजा दिया जाए, ये अहम मांगे हैं। पहले भी ये मांगे आई थी कि सर्कल रेट को बढ़ाया जाए। इसके अलावा भूमिहीन किसानों को रोजगार दिया जाए सरकार की ओर से, 4 अहम मांगे। इसके अलावा किसानों का पुनर्वास किया जाए, ये भी उन मांगों में से एक। साथ ही विकसित प्लॉट का 10% उन्हें मिले। किसानों का आज दिल्ली कूच है, आंदोलन किया जा रहा है जिसके लिए 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। लेकिन दरअसल अहम मांगे किसानों की क्या है ये आपको दिखाते हैं। विकसित प्लॉट का 10% उन्हें मिले, ये उनकी पहली मांग है। ये अहम मांग है, हम आपको दिखा रहे हैं, जमीन के दाम का 4 गुना मुआवजा उन्हें दिया जाए। यानी कि अगर जमीन अधिग्रहित की जाती है या कब्जे में ली जाती है तो 4 गुना मुआवजा किसानों को मिले। सर्कल रेट को बढ़ाया जाए, ये मांग दरअसल लंबे वक्त से किसानों द्वारा की जा रही है। भूमिहीन किसानों को रोजगार दिया जाए, इसके साथ ही किसानों का पुनर्वास किया जाए।